भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार त्रिपुरारी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली के अवसर पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप इस वस्तु का सेवन करेंगे, यानी एक चीज खा लेंगे, तो आपके जीवन में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। सदैव आपका पूरा परिवार सुखी रहेगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन श्री गुरु नानक जयंती का महापर्व भी रहेगा। इसके अलावा इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन है और इस दिन चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। वैसे पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 नवंबर 2022 सोमवार की शाम को 4:16 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन शाम को 4:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो व्रत की पूर्णिमा, सत्यनारायण कथा की पूर्णिमा तथा पूर्णिमा का जो पूजन पाठ अनुष्ठान करना है वो आपको एक दिन पहले ही यानी 7 नवंबर 2022 सोमवार को ही करना चाहिए। इसी दिन पूर्णिमा की समस्त विधि आप संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि रात्रि व्यापिनी, सायंकाल व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन है। लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और कार्तिक स्नान का अंतिम दिन समापन दिवस 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है और यह चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 मंगलवार को दोपहर 2:39 से शुरू होकर के शाम को 6:20 पर समाप्त होगा। इस प्रकार इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 41 मिनट रहेगी और चंद्र ग्रहण का सूतक ठीक 9 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा, यानी 8 नवंबर 2022 मंगलवार की सुबह 5:39 से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। तो आप अगर कार्तिक स्नान का समापन करते हैं, कार्तिक स्नान का जो अंतिम दिवस है वह 8 नवंबर को ही रहेगा, तो आप सुबह 5:39 के पहले पहले कार्तिक स्नान कर ले तथा तुलसी जी का पूजन कर ले, सूर्य भगवान को जल चढ़ा देवे, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन कर ले। कार्तिक स्नान समापन की जो भी विधि है आपको 8 नवंबर 2022 मंगलवार की सुबह 5:39 के पहले पहले संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह 5:39 से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहेगा तथा शाम को जब 6:20 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तब ग्रहण का सूतक समाप्त माना जाएगा और इसके बाद ही आप पूजन पाठ कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा वैसे ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, पट बंद हो जाएंगे और आप भी अपने घर के मंदिरों के पट बंद कर दीजिएगा तथा शाम को 6:20 के बाद स्नान करने के बाद ही भगवान का पूजन करें और आप शुद्ध भोजन तैयार करके स्वयं भोजन करें। यह चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र एवं मेष राशि में दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव चूंकि भारत के अलावा विश्व के कई देशों में होगा। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका असर शरीर यानी पिंड के ऊपर अवश्य ही होता है।
इसलिए आकाश मंडल में यदि चंद्र ग्रहण की घटना घटित होने जा रही है तो पृथ्वी वासियों के ऊपर, समस्त जीव जंतुओं के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव देखने को ही मिलेगा। और इस बार कार्तिक की पूर्णिमा देव दिवाली के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। देव दिवाली बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, कार्तिक की पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। क्योंकि एक दिन पहले रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा है, इसलिए देव दिवाली का पर्व आप 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन भी मना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो 8 नवंबर को शाम को 6:20 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद भी आप पूर्णिमा का दान पुण्य अथवा पूर्णिमा मना सकते हैं। तथा गुरु नानक जयंती का पर्व भी सूतक काल समाप्ति, ग्रहण समाप्ति के बाद ही मनाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के सूतक में तथा ग्रहण में किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ नहीं किया जाता है। इस दौरान कथा का वाचन कर सकते हैं और आप चाहें तो मंत्र जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। तथा इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा का महापर्व भी रहेगा, क्योंकि त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध भगवान भोलेनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया था। इसीलिए इस दिन को सारे देवता खुशी के रूप में देव दिवाली का पर्व मनाते हैं। तो आप चाहें तो देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती जो भी महापर्व रहे वो एक दिन पहले यानी 7 नवंबर 2022 सोमवार को भी मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन सायंकाल व्यापिनी पूर्णिमा है, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है। इसलिए सबसे अधिक समय जो है इसी दिन रात्रि के समय पूर्णिमा रहेगी। और पूर्णिमा चूंकि रात की सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए पूर्णिमा से संबंधित जो भी काम आपको करना है, चाहे वो कार्तिक के दीपदान करना हो, चाहे कार्तिक का कोई भी पुण्य करना हो, या पूर्णिमा संबंधी कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान यदि आपको अपने घर में संपन्न करवाना हो, तो वो 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन ही आपको कर लेना चाहिए। और यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा आर्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अलास्का, एटलांटिका, न्यूजीलैंड, उत्तरी क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ पैसिफिक ओशियन, कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड के अलावा विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। और इस बार चंद्र ग्रहण का महासंयोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन है, त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन है। तो अगर आप अपने घर में समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन यानी 8 नवंबर को शाम को जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो उसके बाद स्नान करके मखाने वाली खीर आपको बनाना चाहिए। आप चाहें तो चावल की खीर बनाने और उसमें थोड़े मखाने अवश्य डाल देवे और मखाने से युक्त खीर बना करके महालक्ष्मी जी को पूजन करने के बाद भोग लगाएं। और भोग लगा करके आप स्वयं इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें और पूरे परिवार भी इसको जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यदि आप इस एक चीज को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन खा लेंगे तो आपके घर में पूरे वर्ष धन दौलत की बरसात होगी। आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह बड़ी पूर्णिमा है जिसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और सारे देवता स्वर्ग लोक में, देवलोक में इस दिन दिवाली मनाते हैं तथा कुछ देवता पृथ्वी पर आकर भी देव दिवाली का पर्व मनाते हैं। इसलिए अगर आप उनके साथ देव दिवाली का महापर्व मनाएंगे और माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तथा उनको मखाने वाली खीर का भोग लगा करके प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे तो आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी तथा आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति पूरे वर्ष होती रहेगी। ग्रहण के दौरान
भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान आपको जो है सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें होती है उनको ग्रहण के दौरान कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उनको ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुएं जैसे सुई, कैंची, चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गर्भवती माताओं को खुले स्थान में नहीं जाना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। वैसे तो इस दौरान मल मूत्र का त्याग करना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन आवश्यक यदि बहुत ज्यादा हो तो मल मूत्र का त्याग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और ग्रहण के दौरान भगवान के पट बंद करके और मंत्रों का जाप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। गर्भवती माताएं अगर अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती है तो उनको अपने पेट के ऊपर गेरू लपेट लेना चाहिए या गाय का गोबर लगा लेना चाहिए या फिर चंदन या हल्दी लगा लेना चाहिए और अपने साथ एक नारियल अवश्य रखना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस नारियल को या तो पानी में बहा दे या फिर उसको अग्नि में जला करके भस्म कर देवे। ऐसा करने से उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा और उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। और ग्रहण के दौरान तथा सूतक के दौरान सामान्य व्यक्तियों को भोजन करना, जल पीना वर्जित माना जाता है। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दूध या फल आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ग्रहण के पहले भोजन बना करके आपको नहीं रखना है और यदि कोई भी खाने पीने की वस्तु आपके घर में रखी है तो उसमें तुलसी जी के पत्ते अथवा कुशा नामक जो घास आती है वह आपको रखना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते ग्रहण काल में तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो इसलिए आप एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे के पहले पहले तुलसी पत्र तोड़ करके अपने घर में रख लेना चाहिए। और ग्रहण के दौरान कोई भी भोजन सामग्री आपको तैयार नहीं करना है। ग्रहण के दौरान आटा लगा करके नहीं रखना है। ग्रहण या सूतक के दौरान सब्जी काट करके नहीं रखना है। जो भी काम करना है वह ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करे और स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करे और उसके बाद ताजा भोजन बना करके स्वयं भोजन करे तथा ग्रहण समाप्ति के बाद दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद जो मनुष्य कंबल का दान करता है, जूते का दान करता है, छाते का दान करता है, कमंडल का दान करता है, जल पात्र का दान करता है, वस्त्र दान, दक्षिणा दान, अन्न दान या कोई भी दान करता है या फिर गौ दान करता है तो उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ग्रहण का नियम सभी को पालन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहां ग्रहण नहीं दिखेगा तो हम क्यों पालन करें। अरे जब अपने संबंधी या अपने परिजन यदि विदेश में, परदेश में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही हम सूतक का नियम पालन करते हैं, तो फिर ग्रहण जब ब्रह्मांड में घटित हो रहा है तो हम उसके सूतक का पालन क्यों न करें। इसलिए ग्रहण के सूतक का और ग्रहण का पालन सभी को करना है, चाहे आपके घर में, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके देश में, आपके गांव में ग्रहण दिखाई दे या न दे, लेकिन आपको ग्रहण के सूतक का और ग्रहण का पालन अवश्य ही करना चाहिए। हम पूर्व में ही आपको बता चुके हैं कि ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होती है या जो भी घटना होती है उसका शरीर के ऊपर यानी इस पिंड के ऊपर अवश्य ही असर होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब बरसात आती है तो हमारे शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो जाती है और जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड में जब जल बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में जल बढ़ जाता है और जब ब्रह्मांड में अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर में भी गर्मी पड़ती है और जल तत्व की कमी हो जाती है। इसी प्रकार चूंकि राहु और केतु दोनों मिलकर के सूर्य तथा चंद्रमा को समय समय पर ग्रसित करते हैं,
तो 8 नवंबर को चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करेंगे और उस स्थिति को ग्रहण काल कहा जाएगा। और ग्रहण काल के दौरान जो है आकाश मंडल से प्रदूषित किरणें पृथ्वी पर आती है और वह भोजन को, अन्न को, जल को, सभी को प्रदूषित कर देती है। लेकिन अगर आप उन वस्तुओं में तुलसी जी के पत्ते अथवा कुशा रख देंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण का प्रदूषण नहीं होगा तथा वो वस्तुएं सुरक्षित रहेगी और उनका उपयोग जब आप करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसका असर पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही होता है। तो इस ग्रहण का 12 राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु और कुंभ, इन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा तथा मीन, तुला और सिंह, इन 3 राशि वालों को यह ग्रहण सामान्य फलदायी होगा। और मेष, कन्या, मकर एवं वृषभ, इन 4 राशि वालों के लिए यह ग्रहण कष्टकारक सिद्ध होगा, हानिकारक सिद्ध होगा, घातकारक सिद्ध होगा। इसलिए इन राशि वाले जो व्यक्ति है वो ग्रहण के दौरान भगवान का स्मरण करे, पूजन करे, अर्चन करे और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके 3 दिन के बाद उनको विशेष पूजा अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होगा वो निरंतर 6 माह तक दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण समाप्ति का जब 3 दिन व्यतीत हो जाए, क्योंकि 3 दिन पहले से लेकर के 3 दिन बाद तक जो है किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, विशेष अर्चन नहीं करना चाहिए। और ग्रहण समाप्ति के 3 दिन के बाद आपको ग्रहण के दोष निवृत्त्यर्थम किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लेवे या चंद्र दोष की शांति करवा लेवे या नवग्रह शांति पूजा या ब्राह्मण से परामर्श करके आपको कोई विशेष पूजन अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, जिससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार से आगे चल करके ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं दिखेगा और आप सुखी रहेंगे तथा स्वस्थ रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप चंद्र ग्रहण के निमित्त, कार्तिक पूर्णिमा के निमित्त, त्रिपुरारी के पूर्णिमा के निमित्त, देव दिवाली के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।